अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 12.6। पहले से ही शुरू करनी है तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन इज the circumference of the base of the cylindrical vessel is 32 centimeter and its height is 25 centimeter। एक वेसल है लेकिन which is in the cylindrical in shape, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है बेस ऑफ द यानी जो उस सिलेंड्रिकल वेसल की जो बेस है सर्कुलर, तो उसका पेरीमीटर देके है 132 और हाइट है इस वेसल की सिलेंड्रिकल वेसल की 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ किया है, हमने यूज 1 था यानी 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाता है। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाता है 1 लीटर विच इज इक्वल टू 1 लीटर। यस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल देके है 25 सेंटीमीटर और आपको देखे है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू 132। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर एच निकालते हैं विच इज इक्वल टू 132। 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना देके है? 25। नो, रेडियस देके नहीं है। आर इंटू एच कितना है? 25 इक्वल टू 132। तो इसको कैलकुलेट करेंगे पहले। ये बनेगा 44। 2 इंटू 22 44 इंटू 25 इंटू आर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 132। तो ये बन जाएगा असल में R इक्वल टू 132, ये 7 चला जाएगा इधर इंटू 7 और ये जो R को मल्टीप्लाई है 25 भी 44, ये इधर डिवाइड होगा जब राइट साइड में जाएगा 25। तो R विल बी इक्वल टू कितना होगा? तो वो बनेगा आपको 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। यहाँ पे गलत मैंने लिखा, सॉरी फॉर इट। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, बेस जो है इट इज़ नॉट ए, मैंने लिखा था आपको कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू 132। तो इसलिए ये बनेगा 44 इंटू आर, 44 इंटू आर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ये बनेगा 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। तो ये कितना बनेगा आपको? लगभग 21 सेंटीमीटर। कैसे? 11 4 जार, 11 1 जार, 11 2 जार, 4 1 जार, 4 3 जार 12। तो यू विल गेट 3 7 जार 21 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड इसमें पानी कितना आएगा, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी। तो वी विल फाइंड कैपेसिटी ऑफ cylindrical vessel which is equal to वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई देके है 22/7, रेडियस भी देके है 21 इंटू 21, हाइट देके है 25। तो 7 3 ज़ा 21, इट बिकम्स 66। 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 इंटू 21 इंटू 25। जब इन तीनों को मल्टीपल करोगे आपस में तो यू विल गेट द नंबर 34650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब उसमें आया, तो हमें निकाली है कैपेसिटी इन लीटर्स। तो वी विल फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स इज इक्वल टू 34650 को डिवाइड करना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो वो बने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। तो 0 0 कैंसल, डेसिमल आएगा 2 के बाद 34.65, लेकिन लीटर्स आएंगे, लीटर्स। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द इनर डायमीटर of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28। inner diameter भी देखे है, outer diameter भी देखे है पाइप का, तो लेकिन ये वुडन पाइप है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ है पाइप की 35 सेंटीमीटर। और पाइप आप देखते हैं जो जिसका डायमीटर भी देखे होगा, तो इनर डायमीटर भी आउटर डायमीटर, तो पाइप किस शक्ल में होती है? हमेशा सिलेंड्रिकल इन शेप। तो आपने एक क्वेश्चन किया है पिछले एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे हमने निकाला था वो व्हाट इज द मटेरियल,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, फिर हमने ऊपर वाला एंड लिखा, नीचे वाला एंड लिखा था एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया की बात नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, यानी कि जो वुडन मटेरियल मौजूद है उस पाइप में तो उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। लेकिन उसका क्या करना है, हमें मास निकालना है उसका, यानी वजन उसका निकालना है। उसमें वुडन पाइप का वो उसका मास कितना मौजूद है, यानी उस मटेरियल का, तो उस मटेरियल जो मटेरियल उस पाइप में मौजूद है उसका मास निकालना है। तो अगर देखिए आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब इज वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वुडन मटेरियल होगा तो उसका मास कितना निकलता है 0.6। तो उसके हिसाब से जितने भी सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम आएगा तो उस वॉल्यूम को हम मल्टीपल देंगे 0.6 से। तो डैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एक्चुअली हियर वॉल्यूम ऑफ द वुडन मटेरियल। तो हम लिखेंगे आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर of cylindrical pipe is equal to 28। इसने पहले इनर लिया है, हमने आउटर लिया 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस हम यहीं पे निकालेंगे, विच इज कैपिटल आर, विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम इनर डायमीटर, इनर डायमीटर इज इक्वल टू पाइप तो मालूम ही है, पाइप का ही है। इनर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इनर रेडियस निकालेंगे, इनर रेडियस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए है लेंथ भी पाइप की, लेंथ ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर हम पाइप को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे दैट मीन्स लेंथ, अगर उसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो वो ये लेंथ बनेगी इसकी हाइट। तो इसलिए ब्रैकेट में लिखूंगा मैं हाइट ऑफ पाइप इज इक्वल टू, वो भी देखे आपको कितना 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मास, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वुडन मटेरियल, वुडन मटेरियल इज इक्वल टू आउटर, जब आप पाइप लेंगे इधर से, इधर देखो वुडन मटेरियल कहाँ पे लगा हुआ है, वुडन मटेरियल कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर से, इधर से, यहाँ से हॉलो पाइप है, यहाँ से पाइप है खाली। तो अब वुडन मटेरियल कहाँ है, तो वो कैसे निकलेगा। दरअसल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दो सिलेंडर्स, इनर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करेंगे इनर वॉल्यूम, तो विच इज इक्वल टू आउटर, विच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो चूंकि एच तो इनर हाइट भी वही होगी जो आउटर हाइट होगी, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा और एच कॉमन निकलेगा। तो यहाँ में निकलेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई 22/7। व्हाट इज हाइट, हाइट इज गिवन 35। व्हाट इज कैपिटल आर, दैट इज 14, 14 square minus 12 square, isn't it? 7 5s are, it becomes 5 2s are 10, 5 2s are 10, 11, 110 into 14 into 14 196 minus 12 into 12 144। तो it becomes 110 into 6 में से 4 that is 2, 9 में से 4 that is 5, तो 52 बनेगा। तो 52 zeros are 52 1s are 52 carry 5, 52 1s are 55 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, इट इज वॉल्यूम। तो नाउ मास ऑफ 1 ग्राम, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन मटेरियल, वुडन मटेरियल इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। ये तो देखिए ही है 0.6 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ द पाइप, या मास ऑफ द पाइप लिखेंगे डायरेक्ट में, मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ वुडन मटेरियल, वुडन मटेरियल इज इक्वल टू बेटा कितना 5720 इंटू 0.6 ग्राम, वो बन जाएगा आपको 385। वो कितना बन जाएगा 385 नहीं बल्कि वो बन जाएगा 3
3432 ग्राम्स। क्योंकि आप जानते हैं 1000 ग्राम्स का बन जाता है 1 किलोग्राम, तो ये 3000 हैं, तो ये बनेगा 3 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने ग्राम्स का 1 किलोग्राम है, 1000 ग्राम्स का, तो ये बन जाएगा 3432 डिवाइडेड बाई 1000। अब ग्राम्स नहीं केजी आएगा, वो बनेगा 3.432 kg, यानी 3 किलो तो 432 ग्राम बने अथ पाइपि वजन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो अवेलेबल है 2 पैक्स में। एक पैक कौन सा है? ए टिन कैन। एक टिन कैन है विद ए रेक्टेंगुलर बेस। तो जिस कैन को बेस होगी रेक्टेंगुलर, दैट मीन्स इट इज इन द इट इज क्यूबॉडिकल इन शेप। तो रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड wide 4 centimeter having a height of 15 centimeter, that means cubical। तो दूसरा प्लास्टिक सिलेंडर, दूसरा जो यानी जो पैक मौजूद है वो किस शक्ल में है? प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस। उसकी बेस है सिलेंडर, सर्कुलर डायमीटर है उसका 7 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 10। विच कंटेनर, अब आपको क्वेश्चन क्या है? विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। असल में हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स में मौजूद है, एक क्यूबॉडिकल पैक, दूसरा है सिलेंड्रिकल पैक। क्यूबॉडिकल पैक की जो डायमेंशंस वो देके है, लेंथ भी देके है, ब्रेड्थ भी देके है, हाइट भी देके है। और जो दूसरा पैक है सिलेंड्रिकल इन शेप, तो उसका डायमीटर देके है, हाइट भी देके है। और आपको निकालना है दरअसल इस क्वेश्चन में क्या, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, कथ कंटेनर उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती किस युस जन सिलेंड्रिकल छु या युस क्यूबॉडिकल छु, दोयों मज कथ कैपेसिटी ज़्यादा। अगर यथ वही ज़्यादा तो कौचा ज़्यादा, बाय हाउ मच। तो हम लिखेंगे पहले फर्स्ट केस, यानी हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉडिकल पैक, वो कितना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो सीधे है। लेंथ कितना है? लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 4, 5 इंटू 4, ये भी देखना होगा डायमेंशंस। आर ऑल द डायमेंशंस इन सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर में सब हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू हाइट है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 द 20 इंटू 15 which becomes 15 0 15 to the 3300 centimeter cube. It is volume centimeter cube. Now diameter of base of cylindrical pack which is equal to, यहाँ cylindrical container लिखो, which is equal to यहाँ क्यूबॉडिकल कंटेनर। शाबाश, सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसका डायमीटर कितना है वो भी देखे है, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस? 7/2 भी लिख सकेंगे या 3.5 भी लिख सकेंगे, आपकी मर्जी। तो अब हाइट कितनी है? हाइट भी देखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर वो देखे है, सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट वो देके है 10 सेंटीमीटर। तो नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी और वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ cylindrical container is equal to pi r square h. What is pi? 22/7. What is radius? 7/2 into 7/2 है कि नहीं? हाइट कितनी है? 10। तो ये बनेगा 2 11,000, 7 7 कैंसल, 2 1,000, 2 5,000, इट बिकम्स 77 इंटू 5, 5 7 35, 5 7 35, 35 एंड 3 38 बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैपेसिटी है इसकी। तो आपको सीधे अगर दो कंटेनर्स को, इनकी कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? तो सिलेंड्रिकल कंटेनर की कितनी ज़्यादा है? ये 385 है, ये 300 है। बाय हाउ मच? 385 माइनस 300 दैट इज 85। तो देयरफॉर हम इसको फर्स्ट लेंगे यहाँ सीधे, देयरफॉर
कैपेसिटी ऑफ cylindrical container is 85 centimeter cube more than the capacity of cubical कंटेनर। तो इसी में दोनों आंसर्स आए। हमने वही लिखा 85, कितना ज़्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। जब रेडियस निकलेगा तब आप निकाल सकेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। दो चीज़ें निकालनी है, रेडियस भी वॉल्यूम भी, रेडियस बी वॉल्यूम बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन lateral surface area of the cylinder is equal to 94.2. lateral surface area of cylinder is equal to 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको देखे हैं हाइट भी, इससे पहले आप हाइट ही लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर वो देखे हैं आपको 5 सेंटीमीटर। तो नाउ हाँ, इसमें हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस और दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। रेडियस जब निकलेगा वॉल्यूम भी निकलेगा। तो रेडियस कहाँ से निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो कैसे निकालते हैं, 2 पाई RH इज इक्वल टू 94.2। तो 2 पाई का वैल्यू कितना लेना है वो देखे नहीं है, तो 22/7 ही ले सकेंगे। इंटू R देखे नहीं, R निकालना है। हाइट कितनी है 5 विच इज इक्वल टू 94.2। तो ये बन जाएगा 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू R विच इज इक्वल टू 94.2। हाँ, तो अब यहाँ पे R कितना निकलेगा, 7 जाएगा इधर, 94.2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 5। तो R विल बी इक्वल टू, R कितना निकलेगा, R निकालना है और R निकलेगा आपको 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो 3 सेंटीमीटर जब R होगा तो वॉल्यूम कितना होगा। अगर 3 नहीं निकलेगा आप वैल्यू ले सकेंगे 3.14। तो 3.14 से में भी निकलेगा आपको एक्चुअल 3 सेंटीमीटर। और खुद का लेना, चाहे 3 निकलेगा एक्चुअल 3, एक्यूरेट 3 या 3 के आसपास होगा तो 3 लेंगे R। तो रेडियस तो निकला। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। Therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, पाई R स्क्वायर H। व्हाट इज पाई, 22/7, रेडियस इज 3 इंटू 3, हाइट है 5। तो विच गिव्स अस 22 इंटू 3, 3 6, 5 30 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 0, 6 3 2 6 3 2 660 डिवाइड बाई 7। इसको जब आप मल्टीपल दोगे तो यू विल गेट 141.3 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आएगा आपको इंटू 3 5 22/7, 3 2 6 3 2 6 7 1 7 11,000 14,000 94। 2 पाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई RH। तो 3.14 ये बनेगा 94.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 94.2 इंटू 7 बनेगा ये। तो मे भी इस कैलकुलेशन में कहीं पे आपको वेरिएशन आएगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
तो कैलकुलेशन जहाँ आपको अगर कोई वेरिएशन आएगी उसको खुद आपको ठीक करना है, लेकिन फार्मूला यूज़ करनी है यही 2πRH = 94.2, और इसको कैलकुलेट करना है अच्छी तरीके से। तो तरीका यही है। तो लेटरल सरफेस एरिया से आपको R मिलेगा, जब R मिलेगा तो फिर वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो 2 दैट इज इक्वल टू πr²। तो जो R मिलेगा ऊपर तो वही R यूज़ करेंगे नीचे। तो फिर आपकी मर्जी है, पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे या 22/7 लेंगे, तो जो भी आपको मिलेगा तो इसी के पास होगा आंसर। तो आप यूज़ करेंगे 2πRH लेटरल सरफेस एरिया से, और हाइट यूज़ करेंगे R निकलेगा। जब R निकलेगा तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस कैलकुलेशन को खुद करोगे तो मे बी कुछ आंसर अलग सा होगा इससे, तो वो आप खुद देखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।